हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है स्कूल से जस्ट आने के बाद। तो तुरंत मैं आते ही देखो बाबू घर पे था, देव ना घर पे था। तो उसने नाश्ता वगैरह जो किया था वो बर्तन पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैं आके बर्तन धुलूँगी और एक साइड में चावल बना दी हूँ मैं। और सब्जी थी, थोड़ा सा बाबू का मन कर रहा था, बाबू लवी का, कि मुझे सेवइयाँ खानी है। देव का भी मन था, तो मैंने बोला कि चलो खिला देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे खुश हैं तो सब कुछ है। और मेरे को कोई बोल रहा था कि आपको आलस नहीं आता है क्या? तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। और ना ही बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे खुश रहते हैं ना, जो बोलते हैं वो बनाते, खुश रहते हैं, तो फिर मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ये शाम का क्लिप है। शाम को हम जा रहे थे मार्केट, सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो उससे पहले पैसे निकालने थे। और मैं बहुत दिनों बाद मार्केट जा रही हूँ। डेली बाहर तो निकलती हूँ, लेकिन मार्केट नहीं जा पाती हूँ। तो ये काफ़ी दिनों बाद मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी ले लेंगे, प्याज और बहुत सारी सब्जियाँ लेने थे, फल फ्रूट्स लेने थे, सारे ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने केला, सेब, परवल, जो जो चीज़ें चाहिए था, आलू वगैरह सब कुछ वहाँ मार्केट से आने के बाद। और क्या है कि मैं सब्जियों को ना तुरंत धुल करके रख देती हूँ। मेरे को पसंद नहीं, फिर गंदा सा रहता है, धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े से मतलब लगे रहते हैं। खेतों से आता है ना, कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, तो मेरे को पसंद नहीं है डायरेक्ट फ्रिज में रखना। तो फ्रिज में रखने से पहले इन सबको अच्छे तरीके से धुल देती हूँ, पानी निकल जाएगा। फिर मैं पॉलीथीन में पैक करके ना बिल्कुल अच्छे से रख देती हूँ। तो मैं अपने सारे काम ना ऐसे ही करती हूँ, और छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करती हूँ। और अगर हम आलस करेंगे तो हमारा काम अच्छा नहीं हो पाता है, फिर सारा बेकार सा बेकार होता है। तो बिल्कुल आलस ना नहीं करना चाहिए। जो गृहिणी आलस करेगी वो खुद का और अपने घर का ध्यान अच्छे से नहीं रख सकती है। तो आलस को दूर भगाते हुए बस अपने छोटे छोटे काम को मैं अपने बच्चों का ध्यान में रखते हुए खिलाने पिलाने का सारे काम मैं करती रहती हूँ ऐसे। और यहाँ पे आते ही ना देव को एक सेब ले लिए थे और एक बाबू ले लिए थे। तो उन लोग को सबसे पहले मैंने धुल के दे दिया था। फिर यहाँ पर 2 बचे थे, क्योंकि मैंने आधा किलो लिए थे, बहुत महंगे थे तो फिर आधा किलो लिए थे हमने। और यहाँ पर फिर ये अगले दिन मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि ये आज का है, संडे का सुबह का है। तो आटा भी लाए थे, आटा ख़त्म हो गया था। तो मैं छोटा सा ही लाई थी, इसलिए क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम कभी कभी हो जाता है ना, तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं छोटा वाला ही लाई थी। इसके पहले बड़े वाले आते थे, पैकेट 10 किलो का आता था। तो मैं यहाँ पर 5 किलो का ही लेके आई थी। और जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा ही लाएँ, क्योंकि जब ऐसे ही लाने ही रेडीमेड ही लाना है तो कभी भी आ जाएगा। और मैं डिब्बे पे थोड़े से हाथ फेर दूँगी मैं, क्योंकि थोड़े से धूल तो नहीं, आटे आटे ही हल्के से उड़ रहे थे इधर। फिर मैं इसके बाद करूँगी अपने घर में पूरा झाड़ू पोछा कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने किचन में कमरे में सारा कर लिया था, बच्चे सो रहे थे तो मैंने वहाँ पे क्लिप नहीं बनाई है। और फिर उसके बाद मैं छत पे से सारा सफाई करके आ जाऊँगी। और रेलिंग वगैरह जो होती है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ मैं कपड़े से, क्योंकि धूल वगैरह कभी कभी हो ही जाता है। गेट वगैरह खुले रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं रहता है, लेकिन साफ़ सफाई रखना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए बिल्कुल। और बस उसके बाद फिर मैं गेट खोलूँगी और आगे के जितनी भी सफाई होती है ना, वो सारे साफ़ कर दूँगी मैं। तो और मैं यहाँ बाहर देख रही थी कि पानी आ रहा है कि नहीं, सप्लाई वाला। तो और इसके पहले तो आ रहा था, मैं सोची कि थोड़ी देर तो आएगा ही। फिर जब दोबारा चेक करने गई ना, उस पहले इसका मैंने नहीं भरा था, दोबारा जब भरने गई तो मैं देख रही तो पानी नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में फिर उसके 10-15 मिनट बाद दोबारा फिर से आ गया था पानी। और यहाँ पे मैं ना सोच रही हूँ कहाँ पर हूँ मैं, तो यहाँ पे बाबू के सॉक्स वगैरह निकाल रही हूँ मैं धुलने के लिए, जो ड्रेस वगैरह थे। बाकी ड्रेस तो मैंने फ्राइडे को धुल दिया था। और देव का सिर्फ एक ड्रेस, छोटी का एक सिर्फ ड्रेस रह गया था, तो उसको आज मैं संडे को धुलूँगी। और बाबू के जो सॉक्स मैं भूल गई थी, उसे शूज़ में रह गए थे, तो वही सब मैं निकाल रही थी साफ़ करने के लिए। तो बस, और लगे हाथ में जो जूते चप्पल पड़े हुए थे तो उनको मैं झाड़ झाड़ करके साफ़ कर दी, क्योंकि बाहर से अंदर आते हैं ना तो मिट्टी से लगी रहती, तो उसी को मैं पटक पटक के साफ़ कर रही थी। और सारे अच्छे से लगाते जाऊंगी मैं एक साइड। और आप देख रहे होंगे जब तक मैं अपने काम करूँ ना, सभी का गेट बंद है, सब सोए रहते हैं। आगे कमरे देख रहे, सबके सब सोए पड़े हैं इस टाइम, ऊपर भी सब कोई सोए पड़े हैं। जब तक वो लोग उठते हैं तब तक मैं अपने सारे काम करके ना बिल्कुल खाली हो जाती हूँ। जब मेरा रेस्ट करने का समय होता है तो उनका काम करने का समय होता है, फिर डिस्टर्ब होता है बिल्कुल, मतलब नींद से फिर नहीं आती। नींद तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाना लिखाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बार बार। तो कोई नहीं, सब कोई अपने अपने हिसाब से करता है, लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ। मेरा जो काम करना है वो उसको समय पे बिल्कुल ठीक समय से और समय अपना कर लेती हूँ। मैं सुबह छुट्टी थी, संडे था, मैं सोचूँगी कि आराम करूँगी, लेकिन मैंने नहीं, आराम अगर करूँगी ना तो सारे काम फिर मेरे धरे धरे के रह जाएंगे। एक दिन आराम करने से क्या है, अपना हाथ पैर चलाते रहो तो ठीक ठाक रहेगा, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी सफाई कर रही थी। हल्का सा बेड का सिरहाना जो था ना, तो मैं हल्के से इस पर डस्ट जमे हुए थे, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। साफ़ तो डेली हो जाता है, लेकिन
फ़ैन वगैरह चलते रहते हैं, कमरे में झाड़ू मारा तो धूल उड़ के हल्के से ना चली जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का था। मैं बोर्ड वगैरह जितने थे ना उन लोग वो सब भी सारे साफ़ कर दी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धुले थे यहाँ पर, बाबू का ड्रेस वगैरह जो भिगाए थे ना उसको मैंने धुल दिया था। और बाकी भी मेरे भी कपड़े थे, बेडशीट वगैरह चादर वगैरह थे सारे, तो मैं साफ़ कर दूँगी और छत पे फैला दूँगी। धूप अच्छी खासी थी, अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चादर को ना एकदम लंबे से इसलिए फैला दिया ताकि ये अच्छे से ना तुरंत सूख जाए। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो उसके कम से कम 2 घंटे पहले ही ये सूख चुका है, सारा अच्छे से हो चुका है। और ये जो मैंने साड़ी पहनी थी, स्कूल गई थी, आपने देखा था कल वाले वीडियो में, तो उसको भी मैं धुल दूँगी। और ये साड़ी ना काफ़ी सबको प्यारी लगती है स्कूल में भी, और बगल में जो भाभी लोग भी, उन लोग भी बोली थी बहुत ही अच्छी लगती, कहाँ से लिए हो। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, और लोगों को लगता है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन नहीं, ये ऑफ़लाइन है, घर से मिला हुआ है। मेरी छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, उसने दिया है। और यहाँ पे मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी। और बाबू के कपड़े कुछ थे वो सारे साफ़ कर दूँगी। और मैंने पूरी भीग चुकी थी एकदम बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा। तो बस इसके बाद मेरा सारे काम जो होते हैं, तो यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ ना, तो मेरा क्लिप यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मतलब आगे पीछे हो गया है। इसके पहले मैंने ना खाना बनाया था, खाना क्या नाश्ता बनाया था बाबू के लिए, तो वो क्लिप मैंने पहले लगाना था, मैंने ये बाद में लगा दिया, यहाँ पर हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों के सॉक्स वगैरह जो थे ना सारे धुल दी थी। और वाइट कलर के सॉक्स धुलने में मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, उसको काफ़ी देर तक ना साफ़ करते रहना पड़ता है, और जो कि काफ़ी समय लग जाता है। और ये इसी क्लिप की बात मैं कर रही थी। इसके पहले मैंने ये आलू के पराठे बनाए थे, और बाबू का कहना था, देव का और छोटी का कहना था कि मम्मी आलू के पराठे बना दो, आज नाश्ता में, संडे है तो। और मैंने उनके लिए बना दिया, और जो वो खाते हैं बस वही मैं बनाती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें आलस नहीं आता है, जो बोलते वही बना देते हो। अब जब बोलते वो बना देते हो, तो जी नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। और बच्चों के लिए आलस क्या करना, बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने लिए भी नहीं करती। जो अगर मन करता है बनाने का ना तो वो बना करके खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस नमक हल्दी मसाले वगैरह डाल दूँगी, प्याज वगैरह अपना वो पकता रहेगा, तब तक मैं आटा लगा लूँगी यहाँ पर। और आटा बन के हो गया तैयार। इधर साइड में मेरी चाय भी बन गई है, और देखो फटाफट गर्मे गर्म पराठा हो गया है रेडी, फटाफट आ जाओ सब कोई। और यहाँ पर बाबू भी मेरे बगल में देखे खेल रही थी ना, मैं रिकॉर्ड नहीं करती लेकिन मेरे आगे पीछे ही रहती है, तो मेरे से बात कर रही थी, मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं नाश्ता बाबू के लिए और देव के लिए, दोनों के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बाबू बोल रही थी मम्मा मुझे लॉयन वाला जो प्लेट है ना उसी में देना, नाश्ता देना। तो मैं बाबू को दे दी हूँ लॉयन वाले, उसको फेवरेट प्लेट। करी मम्मा मैं ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा, नहीं चाय गर्म है, करी नहीं मैं लेके जाऊँगा। मैंने फिर मना किया तो मान के, तो भागे भागे जा रही, वाह मम्मा पराठे बनाई है, पराठे बनाइए। और मैं यहाँ पर बाबू को दे दूँगी नाश्ता खिलाने के बाद। फिर आ गई मैं बर्तन वगैरह धुलने के लिए, जो नाश्ता के बर्तन थे ना वही सब मैं साफ़ कर लूँगी। कढ़ाई वगैरह थे, आलू उबाले थे, कुकर थे, बस साफ़ कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स ये काम करते करते मुझे लगभग 9:30 बज गए थे, क्योंकि मैं बाबू के साथ थोड़ी सी उसकी देख रेख कर रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थोड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पे बस हो गया, मेरा लास्ट काम होता है ये किचन का मेरा, सुबह में बर्तन धुलना। फिर उसके बाद ना मैं जो टाइल्स, बर्तन धुलने के एरिया जैसे टाइल्स को साफ़ करना, नल को, सिंक को साफ़ करना, मैं डेली हाथ फेरती जाती हूँ इस पर, मतलब साफ़ कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता रहता है। और उसके बाद मैं आ जाऊँगी फिर अपना ये सिंक धुलने के बाद ना मैं आ जाऊँगी अपना बालों में। मैं थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैंने मेहंदी आज लगाई है, बहुत महीनों से मैंने लगा नहीं रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ठंडियों में ठंडी लगती है, गर्मियों में बिल्कुल स्कूल था, तो इस टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैं आज बिल्कुल लगा के रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। तो बस मैं गई मार्केट से मेहंदी ले आई, मुझे बस एक ही पैकेट मिला, जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, तो बस मैंने लगा लिया। और ये मेरा लास्ट काम था, सिर्फ यही तक रिकॉर्डिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।